स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू इलेक्ट्रोड गेट दियर नेम एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल या एनी सेल। स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैथोड और एनोड का नाम क्यों दिया जाता है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल हो या कोई और सेल हो स्टूडेंट्स, कैथोड और एनोड का नाम देने की वजह क्या है और ये नाम इलेक्ट्रोड को क्यों दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये आप माइंड में रख लें, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा हो यानी इलेक्ट्रॉन का अखराज हो रहा हो, आपने उसे एनोड का नाम देना है। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हों यानी इलेक्ट्रॉन का हसूल हो रहा हो, आपने उस इलेक्ट्रोड को रिडक्शन का नाम देना है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होना होता है, रिडक्शन प्रोसेस भी होना होता है। तो जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो इट्स मीन एनोड होगा, जब रिडक्शन प्रोसेस होगा तो इट्स मीन क्या होगा, कैथोड होगा। जैसे ये देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर की रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और इस डायग्राम में कॉपर एक्ट एज ए कैथोड है और जिंक एक्ट एज ए एनोड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का अखराज हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का वसूल हो रहा है। इसलिए हमने इस डायग्राम में जिंक को एक्ट एज ए एनोड के तौर पर वर्क करवा रहे हैं। जिंक को हम एनोड का नाम देंगे और कॉपर को हम कैथोड का नाम देंगे। तो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, तो उसमें एनोड और कैथोड का नाम देने की वजह यही होती है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऑक्सीडेशन भी करानी होती है, रिडक्शन भी करानी होती है। तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर भी होगी आपने उसे एनोड का नाम देना है, और रिडक्शन प्रोसेस जिस इलेक्ट्रोड पर भी हो रहा हो आपने उसे हर सूरत में कैथोड का नाम देना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो या इलेक्ट्रॉन का अखराज हो आपने उसे एनोड का नाम देना है। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रही हो या इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहे हो आपने उसे कैथोड का नाम देना है। इसलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड के नाम दिए जाते हैं। दैट्स